लोकसभा चुनाव जारी है। छठे चरण के तहत 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। इससे ऐन पहले दिल्ली की सियासत आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर उफान पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इन दिनों अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। वो जब निकले तो उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सोच विचार बहुत सारे किए होंगे कि कहां कहां कैंपेन करेंगे, कौन से आरोप केंद्र सरकार पर लगाने हैं। लेकिन सीएम केजरीवाल ने यह तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उनके ही आवास में एक घटना घटित होगी जो उनके लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी। खैर, केजरीवाल चुप हैं। भाजपा सहित तमाम विपक्षी मुखर हैं। बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने यहां तक कह दिया कि सबके मन में यह सवाल है कि सुल्तान साहब के शीश महल में क्या हो रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आतिशी की चुप्पी पर प्रश्न किए। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही दिन पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। आते ही वो लोकसभा चुनाव प्रचार में जुट गए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कई हमले किए, जनता को गुमराह करने तक के आरोप भी लगाए। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उनके बाहर आने के बाद ही उनके आवास पर एक ऐसी घटना होगी जो उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देगी। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम आवास में 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप हैं। मारपीट के आरोप अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए गए हैं। सबसे पहले इस संबंध में मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। वहीं स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वे करीब 4 घंटे तक दिल्ली के एम्स में रहीं। केंद्र सरकार तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल पर हावी थी, लेकिन इस मामले के बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर चुप क्यों हैं और विभव कुमार को क्यों बचा रहे हैं। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में मान्यता होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला जो दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। अब यह मामला नया टर्न लेता हुआ भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अब एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्वाति मालीवाल और कुछ कर्मचारियों के बीच बहस होती दिख रही है। हालांकि न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बैठी हैं, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। इस दौरान वो विभव पर गुस्सा हो रही हैं। वो कहती हैं कि आज मैं इन सबको देख लूंगी, जो करना है करो, तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी। आप मेरी डीसीपी से बात कराइए अभी की अभी। सीधे रुक करेंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय का, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना।
स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है।
वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद है, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गई। पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा, लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। लेकिन यह पूरा प्रकरण, आज जो वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में करा रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है। तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है। आतिशी जी, आप कह रही हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है और बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भी हाल में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो संजय सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेगी? देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले। परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी एक तरफ आतिशी सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंची हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आतिशी पीसी कर रही हैं। तो चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, शिशिर कौंडिल्य कांग्रेस से, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बरकत रेहान राजनीतिक विश्लेषक और संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे खेमचंद जी का। खेमचंद जी, क्या कहेंगे? आतिशी ने पीसी करके सारा पासा पलट दिया है।
आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। चोर की दाढ़ी का तिनका साफ साफ दिखाई दे रहा है, चोर की चोरी पकड़ी गई है। अब जब संजय सिंह पे सवाल पूछा है तो कह रहे हैं कि संजय सिंह जी को एक ही वर्जन पता था। संजय जी कोई बच्चे हैं क्या, तो मैच्योर हो। खेमचंद जी को ऑडियो को ठीक कीजिएगा प्लीज। जी खेमचंद जी बोलिए। तो आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रार की स्थिति देखने को मिल रही है। इस बीच शॉकिंग सबसे ज्यादा ये कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से किनारा किया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है। तो चलिए, हमारे साथ में खेमचंद जी जुड़े हुए। खेमचंद जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। खेमचंद जी के विंडो की ऑडियो को रेज कीजिएगा प्लीज। जी खेमचंद जी। चलिए, अमिताभ कुमार जी के पास में जाऊंगी। अमिताभ जी, ये जिस तरीके का पूरा प्रकरण चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? बहुत ही अनुचित और अवांछित प्रकरण है। किसी भी ऑफिस में, खास करके मुख्यमंत्री के कार्यालय में इस तरह की घटना होना जो है बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत देर की। उनको इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर के इस पे मामला खुद दर्ज कराना चाहिए था। ये जो वीडियो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये एक टुकड़ा है। वीडियो तो पूरा का पूरा जब से एंट्री हुई और जब से वहाँ पे वो रही, जब तक बाहर नहीं निकली, तब तक का जब तक सामने नहीं आएगा तब तक वास्तविक स्थिति क्या है ये कहना मुश्किल है। और निश्चित रूप से उनका अपमान हुआ है, उनके साथ बेहद प्रताड़ित उनको किया गया है, ये तो सामने आ गया है। खुद संजय सिंह ने इसको स्वीकार किया हुआ है। आतिशी जी आज भले ही इसका प्रतिकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला अब दर्ज हो चुका है और सारी सच्चाई सामने आएगी। दरअसल इसके पीछे की कहानी सामने आनी चाहिए। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने सारे रस्से साथियों को, जो बहुत शुरू से उनके साथ रहे हैं और जो उनसे किसी भी बात पे प्रश्न करने की क्षमता रखते थे, उनके गलत या सही कदमों पे उनके साथ चर्चा करने की क्षमता रखते थे, उन सबको एक एक करके बाहर किया हुआ है। बहुत ही निरंकुश ढंग से पार्टी को चलाने की कोशिश हो रही है। केवल यस मैन लोगों को पार्टी में रखने की उनकी कोशिश है। और अभी भी इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी सामने आ रही है, जिसको सामने मैंने लाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, ये शायद आप पार्टी की कोशिश हो रही थी कि इनका स्वाति मालीवाल जी से को राज्यसभा पद से हटाया जाए। इनको कहा गया कि आप शायद रिजाइन कर दें, जिसके लिए तैयार नहीं थी। और इस बात को लेकर के ये झंझट, ये सारा कुछ हुआ है। और ये जो अपॉइंटमेंट और इन सब की बात हो रही है, तो चुनाव का समय है ऊपर से। हमें मालूम है, हमने राजनीतिक पार्टियों को देखा है, बहुत सी पार्टियों को देखा है कि ऐसे दिनों में सब लोग आते जाते रहते हैं। और ऐसा कुछ विशेष कोई मंत्रणा में व्यस्त थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई है। उनके पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य, एक राज्यसभा सांसद अगर आ गया है तो उनसे मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो उससे मिलना नहीं चाहते थे और बगैर मिले उनको किसी तरीके से बाहर करना चाहते थे। इससे स्पष्ट है कि वो उनके प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में थे नहीं, जो कुछ भी वो निर्णय ले रहे थे। और ये जो है किसी भी पार्टी के लिए बहुत दुखद है। पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के निरंकुश तंत्र से चलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। शिशिर कौंडले जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी से जिस तरीके से कांग्रेस ने किनारा किया है, रैली में भी आमंत्रण नहीं दिया आपने आम आदमी पार्टी को, डर लग रहा है? देखिए पूजा जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि बेसिकली ये आम आदमी जिस इश्यूज पे आप डिबेट कर रही हैं, बेसिकली वो ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी इशू है। और कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी है, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो कि आपने पैकेज में चलाया आपने कि प्रियंका गांधी जी का कोई जो है या कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया, ऐसा
जो है वो चलाया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि प्रियंका गांधी जी अभी वर्तमान में वो अमेठी रायबरेली दौरे पे हैं चुनाव के दौरान, और उन्होंने वहीं से बयान भी जारी किया है। और खास तौर से बयान में माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अगर इस प्रकार की किसी ने भी जरूरत की है तो ये बेहद निंदनीय है और ये क्राइम है। किसी भी महिला के खिलाफ अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है, और अगर इस प्रकार का हुआ है बाय द वे तो ये क्राइम है और पुलिस को इसको देखना चाहिए, और जो भी इसके कंसर्न व्यक्ति हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बयान है, और माननीय प्रियंका गांधी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका ये बयान है। आप बयान उसको आपको चलाना चाहिए अपने चैनल पे। तो खास तौर से देखिए ये, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर का अगर मामला होता तो फिर बात थी। ये पार्टी जो है वो दूसरी है और हमारे साथ वो एलआई हैं, तो हमारे एलआई कई पार्टनर्स हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर सारे एलाइज के अंदरूनी प्रॉब्लम में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगी, ये कैसे संभव है पूजा जी? इसलिए कुल मिलाकर के जो भी घटना हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से हम भी उसकी कड़ी निंदा करें। ठीक है, आम आदमी पार्टी से संजीव जी जुड़े हुए हमारे साथ में। संजीव जी, आतिशी साफ तौर पर कह रही है कि स्वाति मालीवाल मोहरा बन गई बीजेपी का। कल को कोई भी सवाल उठाएगा आप तो सीधे बोल सकते हो कि मोहरा बन गया ये। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है, कल तक एक पक्ष चल रहा था। आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था, कल तक एक पक्ष चल रहा था, आज आपको दूसरा पक्ष भी सुनने को मिला। आप दोनों पक्ष जब सामने आ गए हैं तब आप व्यक्ति कोई डिसाइड कर सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल तक मैं भी एक पक्ष ही जान रहा था। हालांकि जो कल लखनऊ में प्रेस वार्ता हुई है अरविंद केजरीवाल जी की अखिलेश यादव जी के साथ में, मैं उस प्रेस वार्ता में मौजूद था। मैं कल लखनऊ में था, तो मुझे भी थोड़ा सा पहले असहज महसूस हुआ जब पत्रकार साथियों ने पूछा अरविंद केजरीवाल साहब से भी क्या है, तो संजय सिंह ने जवाब दिया। तो आज जानकारी ये मिली कि उस दिन तक जब संजय सिंह साहब ने बताई थी ये बात की, तो उनको सही जानकारी नहीं रही, चूंकि चुनाव का समय चल रहा है। एक नेता हमारे कहीं इधर है, कोई दूसरे नेता कहीं प्रचार में है, नहीं मिल पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन जब जानकारी मिली तो आज आतिशी जी ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि ये स्थिति है। और कभी भी तो बड़ी सीधी सी बात है कि एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने जब पुलिस में कॉल कर ली थी तो आप पीसीआर, तो आपको आगे बताना चाहिए। वो 13 तारीख के बाद का 16 तारीख को 3 दिन का ब्रेक मिल गया। एमएलसी जो मेडिकल कराई जाती है वो भी आपने 3 दिन के बाद हुआ। तो ये चीज थोड़ा सा हास्यास्पद है। जब कोई घटना घटती है तो तुरंत उसकी एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने 3 दिन बाद जो है उसको लिखाया, तो मुझे भी बड़ा एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि इसमें है क्या, हादसा क्या। हालांकि आज आतिशी जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सारी बातें उन्होंने बता दी कैसे कैसे क्या हुआ। और मैं एक बात और देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ही जो है इंटरेस्ट उत्सुकता पूर्वक ले रही थी। यहाँ भी धन्य देना। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में इस बीच संजीव जी जवाब बयान दे रहे हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची हुई हैं सीन रिक्रिएट करने के लिए। अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। हाँ, तो ठीक है। तो उस समय स्वाति मालीवाल जी जब जो हमारी बहनें हैं, जो खिलाड़ी हैं हरियाणा की हैं, जो बैठी हुई थी धरने में अभी कुछ दिनों पहले, तो उनके साथ में भी बैठी थी स्वाति मालीवाल जी। तब पुलिस ने इनको किस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक है। खेमचंद जी की चूंकि आवाज चली गई थी तो 1 मिनट खेमचंद जी आप बोल लीजिए, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जय नमस्कार। देखिए, चोर की दाढ़ी का तिनका साफ साफ दिखाई देने लग गया है। अब ये कहते हैं कि संजय सिंह जी को पता नहीं था। अरे हम राजनीति में हैं, अगर हम कोई बयान देते हैं, कोई पीसी करते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, ये विषय का क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बैकग्राउंड है। और संजय सिंह जैसे धुरंधर जो दूसरे तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी में आते हैं, वो बिना सोचे समझे पीसी कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपने एक प्लान बनाया है, क्या करें, अब तो फंस गए। ठीक है, अब स्वाति जी को झूठा डिक्लेयर कर दो। स्वाति जी आपकी नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कैसे कैसे सवाल उठा रहे हो, पहले क्यों नहीं गई
पहले क्यों नहीं चेकअप कराया? अगर लात घूंसों से पीटोगे, थप्पड़ मारोगे, सर को आप टेबल पे मारोगे, तो कोई भी महिला शौक में आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शौक में है तो आप करें नहीं, तुरंत उनको वो सारे काम करवाने चाहिए थे। आप क्या कर रहे थे? आप पूरा वीडियो रिलीज कर दो। अगर आपको लगता है कि स्वाति जी ने ऐसा किया है तो 5, 10, 15, 20 मिनट का जो वीडियो है उसको पूरा रिलीज कर दो। आपने एडिटेड एक इनकम्प्लीट एक पर्टिकुलर पीस आपने रिलीज किया है, क्यों? ठीक है, स्वाति जी जब ठीक आप ये कह रही है, कि ठीक है। इस सवाल का पुलिस- जवाब खेमचंद जी मैं लूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ तह हैं इस खबर की, उन तहों पर भी चर्चा होनी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख मैं वापस से करूंगी। बरखा त्रेहान जी हमारे साथ में नहीं जुड़ी थी, बरखा त्रेहान जी हमारे साथ में जुड़ गई है। बरखा जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ा उसके बाद आतिशी ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड ये सब कुछ था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो बहुत निंदनीय है। जैसा कि उन्होंने उस दिन 112 पे कॉल करा, लेकिन 3 दिन की चुप्पी नहीं समझ आ रही। एक वीडियो आया है अभी सामने जो मैंने देखा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो कुछ अपशब्द कह रही हैं स्वाति जी। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब ये किसने स्पॉन्सर किया है, किसने नहीं किया है, वो खुद एक महिला हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। उन्होंने तो कितनी महिलाओं के भविष्य के बारे में बातें करी हैं आज तक। क्या वो खुद अपने बारे में नहीं सोच सकती, या क्या उन्होंने ऐसे ही झूठ मूठ में कुछ बोल दिया कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बिल्कुल झूठ ही परोस दिया है उन्होंने। तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो वीडियो आया है 30 सेकंड का आया है, पूरा वीडियो आना चाहिए, सब देख लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल पूरा तो वीडियो क्यों जा रहा बिल्कुल है? संजीव जी, पूरा वीडियो। बार बार सवाल उठ रहा है, पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल के एंटर करने से लेकर के उनके बाहर जाने तक का वीडियो कहाँ है सर? ठीक बात आप कह रही हैं। जो भी चीजें होंगी सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और जैसे आज आपको आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा A to Z सारी चीजें समझाई, बताई, तो जब किसी को आप मौका तो दीजिए थोड़ा सा जानने समझने का। आज भी देखा केजरीवाल साहब दिल्ली में नहीं है अपने घर पर, वो मुंबई में, कल लखनऊ में थे। तो चुनाव का प्रचार का समय, वाकई ये बात बिल्कुल सच है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं हो सकती है कि 1-1 मिनट का उनके पास वैसे ही लिमिटेड समय है। उनको जो है, जो जेल से समय मिला है, 20 दिन का समय मिला है, तो प्रमुखता से उन्हें डिसाइड करना है, उन्हें कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है, क्या रैली करनी है। तो ये एक विषय आप हो सकता है उनको लगा हो कि अभी मेरे पास समय नहीं है, हम आराम से मिलकर फिर बैठ के बात करेंगे, जो भी हो ये तो वही बता पावेंगे। उन्होंने नहीं समय दिया मिलने का, तो हो जाता है, अक्सर कर होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मिलने का समय नहीं, बहुत लिमिटेड समय होता है। तो अब उसको तिल का ताड़ा बनाया जा रहा है। और अगर पंपिंग की जा रही है कहीं से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है, जैसा कि आप बता रही हैं। संजीव जी एक कोटेशन, हालांकि एक आर्टिकल का कोटेशन है, लेकिन इसमें साजिया इल्मी के बयान को कोड किया गया है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। साजिया ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा, मैं सभी को जानती हूँ, इनके डायनामिक्स को जानती हूँ, वहां की गंदगी अब बाहर आई है और मैंने इस कारण आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। कुछ इसी तरह का मामला नरेला के तत्कालीन विधायक शरद चौहान के खिलाफ भी आया था। एक महिला अरविंद केजरीवाल को पहुंची थी शिकायत करने, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा समझौता कर लो। इस पर आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये जो आपने कहा कि ये इन्होंने ऐसा बोला, तो ये कितनी भारतीय जनता पार्टी में मैं गिनाऊं? कुलदीप सेंगर से नहीं सर, नहीं, देखिए एक से एक सर, आप हमारी बात सर, कह रही कि ये उनका घर कांच का है तो पत्थर मार के बताएंगे, ये लॉजिक नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट के नहीं आई थी कि हम बहुत साफ हैं, हम बहुत स्पष्ट हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ढिंडोरा पीट के नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, ना तो ढिंडोरा पीट के कांग्रेस आई, ना ढिंडोरा पीट के अन्य पार्टियां आई। ढिंडोरा पीट के तो सर आप आए ना, आप ही कहते हो हम आंदोलन से उपजे। मुझे एक मिनट, मुझे मालूम है, मैं उस जमाने की भी बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में
जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री होते थे, उमा भारती क्या भाषा शैली, कल्याण सिंह क्या भाषा शैली होती थी कि वो बोलते चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है और वो अलग पार्टी इस तरीके से ना बात करती करिए, थी। ये मुद्दा इस तरीके का नहीं है। खेमचंद जी, आप लोग कौन से बड़े खेमचंद जी, मुद्दे उठा रहे हैं? खेमचंद जी काउंटर है। खेमचंद जी, बरखा जी गलत रुकिए, है, ये गलत बरखा है, जी इसे रुकिए, मत करिए। खेमचंद जी काउंटर है आपका, बोले। सेंसिटिव इशू है, उस पे बात करिए। अब दूसरा पक्ष भी आ गया है, जो भी चीजें मैं इसीलिए कहने से बच रहा था। पक्ष हमें पूरा जानकारी कहाँ नहीं है। पूरा? दिखाइए ना, पूरा वीडियो दीजिए ना। क्या दिक्कत है? ये 30 सेकंड का, और वो भी ऊपर से आप वीडियो बरखा जी, दिखा रहे हैं। खेमचंद जी को बोलने दीजिए। खेमचंद जी बोलिए, तो बताया अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए खेमचंद जी। पूजा जी, आम आदमी पार्टी के डीएनए में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दुराचार, ये उनके डीएनए में पहले से ही है। सर मैं आपको डीएनए पे याद मत दिलाना जाइए, चाहता हूं। बीजेपी का डीएनए गलत बहुत है। साफ नहीं है सर। अगेन ये भी गलत है। बीजेपी मैं का कंप्लीट डीएनए कर बहुत दूं? साफ नहीं है सर। डीएनए पे कंप्लीट मत कर दूं, जाइए, पूजा जी? लॉजिकल बात कीजिए सर। बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं या हाँ साइलेंट बोलिए रहूं? आप सर। बताइए। अभी ब्रजभूषण जी के ऊपर आरोप लगे हैं, तो बीजेपी का डीएनए अगर मैं गिनाने लगूंगी तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी सर। तो डीएनए तो मेरी फिर तो किसी बोलती के बंद मत नहीं होगी, जाइए। लेकिन बोलिए मैं सर। आपको सम्मान देते हुए अगर आपको आम आदमी पार्टी का शो रन करना है तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आपको इसमें सम्मान आम देते आदमी हुए पार्टी का शोरन की बात आप नहीं है। मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते बैलेंस की हैं, बात करिए। आप चुप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तू में वाली वो बहस नहीं करना चाहता। अगर आपको समय देना है तो 1 मिनट का समय दीजिए, बोलिए। नहीं तो मैं चुपचाप बैठता हूँ। बोलिए आप आम आदमी पार्टी वालों को समय दीजिए, बोलिए। वन साइड शो रन करिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी के डीएनए में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पहले से ही है। संदीप कुमार एक राशन कार्ड बनवाने के लिए महिला के साथ दुराचार करता है, सेक्सुअल फेवर लेता है, और उसके बाद जब शिकायत केजरीवाल जी तक जाती है तो क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज कर लो, भूल जाओ, चुप रहो। और ये पहला नहीं है। सोमनाथ भारती अपनी वाइफ के साथ लगातार अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं और उनको मेंटली हरास करते हैं, और ये पब्लिक डोमेन में है। बार बार उनको एमएलए की टिकट दी जाती है। अब तो उनको पुरस्कृत करके एमपी की टिकट दी गई है। नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। फिर अंकित लाल याद होगा, इनके SMNIT के हेड हुआ करते थे, कैंपेन रन करते थे, उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ वही किया। अब स्वाति मालीवाल जी जो इनकी महिलाओं की आवाज थी, ये प्राउड फील करते थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने स्वाति जी को हर जगह खड़ा करते थे। उनको अपने शीश महल में पिटवाया। क्यों पिटवाया? ये चाहते थे कि कोई बड़ा फेवर उनसे लेना। उन्होंने अगर नहीं किया, अपनी बात रखी, तो लात घूंसे से उनको पीटा है। और अब ये कहते हैं कि केजरीवाल जी का अपना वो है कि कब उनको बोलना है, कब नहीं बोलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके पास समय कम है, उनको जेल में जाना है और जेल में परमानेंटली रहना है। लेकिन भाई कम से कम ये तो बता दो, आपके घर में कलेश चल रहा है, वो सही है या गलत है? आप ये कह दो गलत है। क्यों आशीष ने बोला? क्यों नहीं कल आप पीसी करने गए बोल देते कि स्वाति गलत है और बेवफ सही है? बेवफ सही है इसलिए मैं उनको साथ में लेके घूम रहा हूँ। आप में हिम्मत तो होनी चाहिए। आप बेवफ को साथ में लेके घूम रहे हो तो डिक्लेयर कर दो कि स्वाति मालीवाल गलत है। डिक्लेयर कर दिया ना गलत सर? है, पूरा वीडियो दे दो। संजीव जी बोलिए। अभी आशीष जी ने बात बताई तो भाई, ड्यूटी स्टाफ कोई भी होता है जो मुख्यमंत्री। अरे आशीष ने क्या बताया? वो तो कह रही है संजय सिंह बेवकूफ है, संजय सिंह को कुछ अकल नहीं है। संजय सिंह ने बिना पूछे, बिना तछे, बिना इंक्वायरी करे उन्होंने पीसी कर दी। आशीष क्या कह रही है कि सीएम की मर्जी है, बयान दे या ना दे, वो तो बेवकूफ को लेके घूम रहे हैं। सीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि बेवकूफ बिल्कुल पाक साफ है, और आप 30 सेकंड का एडिटेड और कट वीडियो दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं। अरे हिम्मत है तो पूरा वीडियो जारी करो, और हिम्मत है तो बताओ, संजय सिंह जी को सामने लाओ, उनके मुंह से कहलवाओ कि उनसे पहले गलती हुई, गलत पीसी की। अब आप संजय सिंह को भी दबाव में डाले हुए हैं, उन पर भी प्रेशर बनाया हुआ है, उनका भी मुंह चुप किया है। ठीक है, ठीक है। चलेगी। अमिताभ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी। अमिताभ जी, ये समझ में नहीं आता, ठीक है, एक लूप होल आम आदमी पार्टी की तरफ से है कि आखिरकार पूरा वीडियो कहाँ है, और दूसरा लूप होल ये स्वाति मालीवाल ने 3 दिन के बाद क्यों आवाज उठाई? भाई वो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग में रह चुकी हैं, उनको पता है कि अगर कोई बदसलूकी हुई है, कुछ हुआ है, किसी तरह का असॉल्ट हुआ है,
तो सबसे पहले पुलिस के पास मुझे जाना है। अगर स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से निकल करके अपने आवास तक जा सकती हैं, तो स्वाति मालीवाल फोन करके पुलिस को भी उसी समय बुला सकती थी। अमिताभ जी, 2 बातें मैं कहूंगा जी। पहली बात ये कि कोई भी आपराधिक को कृत्य जो है वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी इसका हो, संगठन का हो, वो आंतरिक अंदरूनी मामला नहीं होता। ये आपराधिक कृत्य है। किसी महिला के अपमान, लज्जाहरण का मसला है, उसके साथ मारपीट का मसला है, तो ये कतई अंदरूनी मसला नहीं है। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी ही चाहिए कि आखिर एक पार्टी के अंदर इस तरीके से अपने ही सदस्य और एक वरिष्ठ सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार अगर होता है। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस बीच एक वीडियो दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से सीएम आवास पहुंची हुई हैं स्वाति मालीवाल। सीन रिक्रिएशन के लिए स्वाति मालीवाल इस समय सीएम आवास यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई हैं। सीन रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। पुलिस की एक ये प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई मुद्दा आपराधिक है तो उसको रिक्रिएट करके उसके एंगल्स को समझने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, स्वाति मालीवाल बहुत दुखी और परेशान सी स्थिति में इस समय पहुंची हैं सीएम आवास पर, और सीन रिक्रिएशन की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ रही है। अमिताभ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, क्योंकि वो पार्टी की फाउंडर मेंबर हैं और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और लगभग समकक्ष रही हैं अरविंद केजरीवाल, हम सब जो है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव पड़ रहा था कि वो अपना पद जो है वो छोड़ दे। इसलिए अब वकील के लिए ये लोग उनको हटा करके उसकी जगह उस वकील को देना चाहते थे। सब लोग नाम जानते हैं। ऐसी जो बातचीत आ रही है तो ये पार्टी के अंदर खींचतान होती है, बहुत जबरदस्त खींचतान चल रही थी और इसमें समझौते और विरोध की स्थितियां बनी हुई थी। और उसी सिलसिले में हमें लगता है कि ये वहाँ बात करने गई थी, जिसपे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता, क्योंकि ये कोई नई सदस्य नहीं थी, ना ही बात की आई हुई सदस्य थी, बराबरी के स्तर पे डिस्कशन करने की क्षमता रखती थी। और अब केजरीवाल किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते पार्टी में, कोई उनसे सीधे बातचीत करे, उनसे सवाल जवाब करे। तो पार्टी में लोकतंत्र की स्थिति बहुत खतरनाक अवस्था में है, ये तो स्पष्ट हो गया है। बहुत निरंकुशता वहाँ पे है। ऐसे लोगों को उन्होंने हटाया है जो उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, पार्टी की भलाई के लिए उनको बाध्य कर सकते थे कि ऐसे कदम ना उठाएं। उन सबको बाहर एक एक करके किया उन्होंने। सबकी लंबी लिस्ट है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब इनके साथ ये बदतमीजियां हुई हैं, उसके बाद उनको समझाने मनाने की कोशिश की गई होगी, ताकि पार्टी जो है पार्टी के अंदर ही बात रहे। और एक्स पर जो पोस्ट किया है स्वाति मालीवाल ने, वो पोस्ट मैं देख रही थी। मैं आपके पास आऊंगी शिशिर कौंडिल्य जी। क्या इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हमारा किनारे हट जाना ही ज्यादा ठीक है? क्योंकि वो सीधे कह रही हैं कि मैं बीजेपी वालों से खास गुजारिश करती हूँ इस पर राजनीति ना करें, अन्य दलों से गुजारिश करती हूँ इस पर राजनीति ना करें। जब आपको लगा कि भाई इस एक्स के पोस्ट पर तो वजन है, तो जब तक सियासत सुलझ नहीं रही है तब तक मंच से किनारा कर लो। पूजा जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी एलाई होता है या किसी भी दल का कोई एलाई होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो उसका एलाई होता है। बाकी कभी भी पार्टियां एक जेएमएम भी आपकी एलाई है ना सर? जेएमएम भी आपकी एलाई है ना सर? है ना? तो क्या जेएम के साथ क्या प्रॉब्लम है? और जेएम के साथ प्रॉब्लम अगर है तो वो उनका पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का इंटरफेरेंस कर रही है। आपने उनके साथ मंच साझा किया ना सर? उनकी पारिवारिक कला थी, उनकी पारिवारिक कला थी, सियासी बवंडर था, सब कुछ था, उसके उनके साथ में आपने मंच साझा किया ना सर? हाँ बोलिए, समझिए ना, समझाइए सर। वो सारे मामले सॉर्ट आउट हो चुके थे और उसके बाद चंपई सोरेन जी वहां के मुख्यमंत्री घोषित हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता मंच पर नहीं जाते आप? भाई, मंच पर जाने का मसला नहीं है, सबका अपना कार्यक्रम फिक्स है, निर्धारित है। अरविंद केजरीवाल जी का कहीं कार्यक्रम है, राहुल गांधी जी का कहीं कार्यक्रम है, प्रियंका गांधी जी का कहीं कार्यक्रम है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो कार्यक्रम
मैच हो, और कोई अगर दल किसी दूसरे दल का एलाई होता है पूजा जी, तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, और कांग्रेस पार्टी ने किसी दल के इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठेका नहीं ले रखा है। ये जो है ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस बात पे अपना बयान भी दिया है और कहा है कि भाई इस प्रकार की घटना हुई है तो पुलिस को इस मामले को देखना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और इस तरह की घटना अगर किसी भी महिला के साथ हो, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और स्वाति मालीवाल जी ने जो लिखा है वो क्या लिखा, ये उनका पर्सनल डिस्कशन। वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, पहले एनसीडब्ल्यू की वो चेयरपर्सन रह चुके हैं दिल्ली की, तो कोई वो उस हिसाब से एक अबला तो है नहीं, एक सबला के रूप में नारी का एक तो सबला रूप होता है, उस रूप में स्वाति मालीवाल जी को देखा गया। और अरविंद केजरीवाल जी भी उनके लिए कई बार बयान दे चुके हैं कि लेडी सिंघम है ये। तो सवाल क्या है, देखिए कई काम उन्होंने जो किए थे दिल्ली में के जो विमेन कमीशन के अध्यक्ष रहते, वो आपको पता होगा कि वो काफी अप्रिशिएबल था, और इसको आम आदमी पार्टी ने भी अप्रिशिएट किया। अब आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल सिनेरियो में, इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और उसको उसमें किससे क्या किस हिसाब से मामले हैं, किसकी केमिस्ट्री किस हिसाब से है, इस बात का ठेका कांग्रेस पार्टी नहीं ले रखा है पूजा जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर देखिए राजनीति का अपना मिजाज है, लेकिन अगर इस तरह की घटना कुछ होती है तो वो क्राइम है, और इस क्राइम का कांग्रेस पार्टी कहीं समर्थन नहीं करती है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि आप समर्थन नहीं करते हैं? क्या आप मान रहे हैं ना कि आप समर्थन नहीं करते हैं इस घटना का समर्थन? ठीक है, ठीक है, इस घटना का आप समर्थन नहीं करते हैं। खेमचंद जी आपके पास आऊंगी। घटना का समर्थन कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया। बीजेपी की तरफ से क्या है? स्वाति मालीवाल स्पष्ट कह रही है बीजेपी राजनीति ना करे इस मामले पे। नहीं, कांग्रेस समर्थन नहीं करती, विरोध क्यों नहीं करती? कांग्रेस हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? क्यों नहीं कहती कि केजरीवाल इंडी गठबंधन का पार्ट नहीं है? क्यों नहीं कहती कि हम उनके साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं कहती कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे? शिशिर जी को और खेमचंद जी को विंडो में लाइए। शिशिर जी कुछ कह रहे हैं, दोनों को विंडो में लाइए जी, बोलिए खेमचंद। दो हुई राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते, समर्थन तो समर्थन की बात नहीं है, विरोध की बात है। आप महिला के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है, आप वहां पे खड़े हो या नहीं खड़े हो? सांसद के साथ मैंने सुना है किसी ऑलरेडी सांसद को पार्टी का जो चरित्र है कहीं ना कहीं लाख घूसों से पीटा गया है, उनमें लाख घूसे मारे गए हैं, उनके दिख रहा है प्राइवेट पार्क पे लाख घूसे मारे गए, ये मैंने एफआईआर में लिखा है। और इतनी निंदनीय घटना होने के बावजूद सीएम चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, दूसरे इंडी गठबंधन चुप है, और कल तो अखिलेश जी ने इतना जो है कि ये तो हल्की की बात है, इतनी ज्यादा निंदनीय उन्होंने बयान दिया था कि हल्की की बात है, ये अपने आप में दिखाते हैं। कपिल सिब्बल ने ऐसे बोला है, प्रधानमंत्री आप इस घटना को ऐसे ही बोलेंगे कि बहुत ऐसे ही है, मतलब इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, देखिए जिस तरीके की सियासत लगातार जारी है, इस बीच सवाल का जवाब सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता है, वो है पूरा वीडियो। आतिशी ने बयान तो दे दिया कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड पूरा मामला है, बीजेपी का मोहरा बन गई स्वाति मालीवाल। वीडियो कब आएगा सर? समय एकदम से तो नहीं है कि कोई बैग में निकाल के रख दें। अब अगर घटना के 3 दिन बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, नहीं आप ये बताएं घटना के कैसे निकाला? जैसे ये निकाला मुझे पूरा दिखा देते, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। घटना के 3 दिन बाद अगर एफआईआर लिखी जाती है। संजय सिंह कुछ कहते हैं, आपका 30 सेकंड का वीडियो आज आ रहा है, बताइए सब क्या है, चक्कर क्या है, साफ स्पष्ट बताइए, डरिए मत, क्योंकि सभी के मैनिफेस्टो में, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, सबके मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा, महिलाओं के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। बातें तो लंबी लंबी आप लोग करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप अपनी नेत्री के साथ भी नहीं खड़े। अगर नेत्री झूठ बोल रही तो वो भी स्पष्ट
सामने आना चाहिए, जिससे कि पता तो चले कि दूध का दूध पानी का पानी है क्या। आखिर संजीव जी, अगर अरविंद केजरीवाल को कोई फंसा रहा है तो वो भी सामने आना चाहिए। ठीक है संजीव जी, पूरा वीडियो कब तक सामने आएगा सर? पहली बात तो ये कि स्वाति मालीवाल ने क्वेश्चन किया कि भैया पीटते हुए वीडियो कौन बनाता है, और अगर वीडियो बनाया भी तो वीडियो पूरा है कहाँ, सीसीटीवी फुटेज पूरी है कहाँ सर? संजीव जी, और दूसरी बात, दूसरा सवाल संजीव जी, दूसरा सवाल, एक और सवाल है मेरा सर, और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो अगली बार इन दोनों सवालों का जवाब लेकर आइएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या सीएम आवास में कहते हैं परिंदा भी पर मारे तो पता चलता है, इतनी बड़ी घटना हो गई और अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक लगातार वो चुप हैं, आतिशी लगातार सामने आती हैं और बोलती हैं कि आज वो बोल रही हैं कि बीजेपी का मोहरा थे, तब तक कोई बयान नहीं, कुछ नहीं, सभी इंतजार कर रहे थे। कैसे? इसका देखिए सीधा सीधा मकसद है, चुनाव प्रचार में बहुत ही लिमिटेड समय है, हम उसको बंद कर दें और इसी यही केस हम खोल दें। एक ऑलरेडी केस चल रहा है। मतलब आपकी महिला कार्यकर्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बोल रहे हैं आप? ये स्वाति मालीवाल जी ने खुद कहा है, आप पढ़िए कि स्वाति मालीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट, देश में इम्पोर्टेंट चुनाव चल रहे हैं, ये उनकी बातचीत है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। तहकीकात हो रही है, उसमें जो भी तहकीकात है, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षा का ख्याल न रखते हो। अगर जो भी बातें आएंगी सारी चीजें सामने आ जाएंगी, छिपती कोई चीज नहीं है। ठीक है, कभी नहीं छिपती अगर है। खेमचंद जी, या बहन होती तब भी आप यही कहते हैं। खेमचंद जी 30 नहीं है। सेकंड, खेमचंद जी 30 सेकंड, देखिए 3 मिनट बचे हुए हैं, 30 सेकंड खेमचंद जी। देखिए इनके लिए महिलाओं की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, इनके लिए केजरीवाल जी सर्वोपरि हैं, केजरीवाल जी की राजनीति सर्वोपरि है और केजरीवाल जी के लिए ये किसी की भी भेंट चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। केजरीवाल जी चुप है, अरे 1 मिनट में बोलना था आपको कि नहीं स्वाति गलत है या विभव गलत है, विभव पे कार्रवाई की जा रही है। आपको कौन कहता है कि आप पूरा दिन लगाइए, कौन कहता है कि आप 20 के 20 दिन आप इसी केस में लगा दीजिए, लेकिन आपकी जो चुप्पी है वो अपने आप में कहती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आपके इशारे पर, आपके सह पे स्वाति जी की पिटाई हुई है। मतलब आप अगर आपका मान इशारा रहे नहीं हैं होता, ना, सह नहीं होती तो इस तरीके की घटना सीएम हाउस में नहीं हो सकती थी। खेमचंद जी इशारा समझिए, आप मान रहे हैं ना कि चुप्पी स्वीकार्यता है? बिल्कुल मान रहे हैं ना आप? ये स्वीकार्यता है, बिल्कुल। चुप्पी कहीं भी हो वो स्वीकार्यता है। मेरे को पता है पूजा जी आप ऐसे ही सवाल करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सीएम के मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। सीएम के घर आप खुद बोल रहे हैं सर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं गई नहीं। डिफेम करने के लिए एक सेलेक्टेड वीडियो जारी किया जाता है, क्यों? ठीक है, बरकत रेहान जी के पास में जाऊंगी। मैं इस बात बरकत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से ये वीडियो जारी हुआ, स्वाति मालीवाल की घटना सामने आई, इस घटना के बाद, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस घटना के बाद चुनावों पर इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है, और आतिशी ने जो पीसी करी है उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए चुनावों पे तो इसका सीधा इफेक्ट है कि देखिए महिला के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ये अन्याय है, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं देख सकता पूरा देश, कोई भी नहीं देख सकता, सबके पार्टी के एजेंडा में जल्दी करेंगे, थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है। लेकिन यहाँ पर इसे इस टाइम पे लाया गया है, कॉन्स्पिरेसी है, सच्चाई क्या है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आखिर 112 पे कॉल उन्होंने वहीं पे कर दिया था, इतना डिले क्यों है? ये वीडियो का 30 सेकंड अभी आना, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, कड़ियां नहीं जुड़ रही। दिल्ली पुलिस को प्रोएक्टिवली इस केस में काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि विभव जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिख रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं, तो उनको साथ लेके नहीं घूमना चाहिए था, ये गलत मैसेज देता था। ठीक है, लेकिन अभी 30 सेकंड अमिताभ जी 30 सेकंड, अमिताभ जी 30 सेकंड, बहुत जल्दी से सर। बात तो ये कि 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, इससे अपराध की गंभीरता खत्म नहीं होती, कम नहीं हो जाती। बात किसी आपके घर में कोई किसी महिला का, किसी मेहमान का अपमान हो रहा है, उसके साथ धक्का मुक्की हो रहा है, हंगामा हो रहा है, और आप बाहर निकल सकती हैं और आराम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आतिशी की पीसी भी इसी चर्चा के दौरान हमें मिल गई और हमने आपको सुनाया कि वो क्या कह रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि 30 सेकंड का वीडियो ही क्यों?
वीडियो का बाकी का पार्ट कहां है और सीएम हाउस के अंदर अगर कोई घटना होती है तो उसका जवाबदार किसको होना चाहिए। चुप्पी अगर वाकई हां है तो सभी दल के लिए है, सभी इंसानों के लिए है। अपना दिमाग काम में लगाइए, बातों में मत आइए। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।